Hello dear students, in today's lecture we are going to learn a new chapter which is 1.3, The Call of Soil, from your 11th class English textbook. The writer of this chapter is Venkateshwaran Iyer or the Venkat Iyer. Let's come to the introduction of this writer first. Writer Venkat Iyer was science graduate and he worked in IT industry for 17 years. He quit his job in 2004 to live in his organic farm and practice organic farming. Now he runs NGO working for organic fields and also delivers speech related to the organic farming. So this is the short description or the short introduction of our writer Venkatesh Iyer, जो कि एक साइंस ग्रेजुएट थे और ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। 17 ईयर्स का उनका आईटी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस भी है और वो अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स वगैरह भी देते हैं। सो दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ आवर राइटर. Now let's start with our chapter, The Call of the Soil. First crop. It was April 2004. I stood in the middle of the green lush field of moong or green gram and looked around me. So जो ये हमारे राइटर है उन्होंने अपने खेत में, जो 2004 अप्रैल की बात बता रहे हैं, तो उस टाइम वो अपने खेत में खड़े थे और वहाँ पे कौन सा खेती कर रहे थे, वो मूंग की खेती जिसे ग्रीन ग्राम भी कहा जाता है, तो वो कर रहे थे और उनके अराउंड पूरा लश ऑफ ग्रीन था. लश ऑफ ग्रीन मतलब बहुत ज़्यादा हरा भरा वहाँ पे था. ठीक है. इट वॉज जस्ट बिफोर द सनराइज एंड द स्काई वॉज टर्निंग अ ब्राइट ऑरेंज. तो वो जब जिस टाइम की बात कर रहे हैं वो बस सनराइज का टाइम था, तो वहाँ पे आसपास आजू बाजू का पूरा जो वातावरण था वो पूरा ऑरेंज था. हम लोग भी देखते हैं कि सनराइज के टाइम में जो आकाश वगैरह है वो हम लोग को थोड़ा सा ऑरेंज दिखता है. द ग्राउंड वॉज डैम्प एंड द लीव्स वर शाइनिंग विद ड्यू. तो वहाँ पे जो ग्राउंड था या फिर मिट्टी थी वो कैसे थी, डैम्प थी. डैम्प मतलब क्या होती है, नमी भरी थी. जैसे आपको भी पता है खेत की मिट्टी किस तरह से होती है, बहुत ज्यादा गीली भी नहीं, बहुत ज्यादा सूखी भी नहीं, और उस तरह के जो टेक्सचर होती है उसे क्या कहा जाता था, डैम्प. तो वहाँ पे मिट्टी कहा कैसे थी, डैम्प थी. और ड्यू ड्यू मतलब क्या होता है, ओस. ओस जो है पानी के छोटे छोटे जो बूंद है वो उस टाइम लीव्स पे थे. माई बेयर फुट वेयर मडी एज आई वॉकड अराउंड जिंजरली एंड इंस्पेक्टिंग द प्लांट्स. तो क्योंकि अभी राइटर जो है वो फार्मिंग कर रहे थे, हम लोग ने भी देखा होगा कि फार्मर्स अपने खेत में जब चलते हैं तब उनके पैर जो है वो मिट्टी से या फिर कीचड़ से भर जाते हैं, लथपथ हो जाते हैं. तो उस तरह से राइटर के पैर भी है वो मिट्टी से या फिर कीचड़ से भर गए थे और वो हम अपने प्लांट्स को इंस्पेक्ट कर रहे थे, मतलब उनको देख रहे थे. Around me were row of chiku trees and below a dense foliage of moong. Foliage का मीनिंग आपके टेक्स्ट बुक में लेफ्ट साइड में दिखा है, द लीव्स ऑफ द ग्रीन ट्रीज और द प्लांट. तो ये राइटर बता रहे हैं कि वो जहाँ पे घूम रहे थे उसके आजू बाजू में चीकू के जो है पेड़, वो लंबे लंबे पेड़ दिख रहे थे और आजू बाजू में थोड़े से डेंस. डेंस मतलब क्या होता है, घना. तो ये जो पत्ते हैं उनकी घनता वहाँ पे थी. कौन से पत्तों की, तो मूंग के पत्तों की. एट द पॉइंट आई कुड नॉट हैव आस्क फॉर एनीथिंग मोर. तो उस टाइम वो बोल रहे थे कि इससे ज़्यादा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो शायद जो नज़ारा था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था उनका, क्योंकि यही तो उनका सपना था ऐसा कुछ करना. सो बिकॉज ऑफ दैट उससे ज़्यादा और कुछ उन्हें चाहिए नहीं था उस टाइम. द मूंग प्लांट नॉट मोर देन 2 feet टॉल हैड ग्रीन पॉड्स हैंगिंग आउट. पॉड मतलब क्या होता है, जो फली होती है, जो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, मूंग हो गए या फिर पीनट्स वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनके क्या लगते हैं, पॉट्स लगते हैं. ठीक है. तो वो फलियां जो थी वो वहाँ पे उन पौधों पे लटकी हुई थी. मैंने आपके स्क्रीन पे एक इमेज भी डाली है, वहाँ पे देख सकते हैं पॉट्स कैसे होते हैं. ठीक है. The pods were not yet ripe and there was a light fuzz growing them. तो वहाँ पे वो जो पॉट्स थे या फिर फलियां थी वो अभी तक पकी हुई नहीं थी, लेकिन उनमें जो एक शाइन थी वो दिख रही थी और जो ग्रीनरी है वो दिख रही थी, क्योंकि वो सनराइज का टाइम था तो उस टाइम उस पर शायद लाइट पड़ी होगी. देयर वॉज सम टाइम बिफोर द हार्वेस्ट आई फेल्ट एक्सलरेटेड. तो हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, जो खेती में से फसल निकालना जो बोलते हैं उसे हार्वेस्ट करते हैं. तो अभी तक क्योंकि वैसे भी फसल पकी नहीं हुई थी, हमारी लेग्यूमिनस प्लांट जो है वो पके हुए नहीं थे, तो खेती में फसल निकालने के लिए बहुत टाइम था.
I stood watching the sunrise above the towering trees across the fence and slowly made my way back to the house, a white structure in the middle of the greenery. So ये जो सनराइज था वो अभी भी जारी था. टॉवरिंग प्लांट्स जो बोला गया है यहाँ पे, टॉवरिंग ट्रीज मतलब बहुत लंबे लंबे जो पेड़ थे वहां से सनराइज अभी भी दिख रहा था. और चलते चलते फिर राइटर ने अपना रास्ता बनाया मतलब घर तक जाने के लिए. यहाँ पे मेंशन किया गया है अ वाइट स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ द ग्रीनरी. तो वो शायद व्हाइट स्ट्रक्चर उनका घर था तो उसकी तरफ वो बढ़ने लगे. आई कुड नॉट बिलीव दैट आई वॉज द ओनर ऑफ दिस लैंड, दैट आई वॉज लुकिंग एट माई फर्स्ट क्रॉप एज अ फार्मर. तो मतलब राइटर को खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरी खेती है, मैं इसका मालिक हूँ और ये मेरा जो कुछ भी फसल है और मैं इसका मालिक हूँ और मैं एज अ फार्मर मैं अपनी खेती खुद की देख रहा हूँ. ऐसी चीज़ों पे उनको खुद को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि बस उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की थी और इतना इतना अच्छा उनको रिजल्ट भी मिल रहा था. After I had paid the advance money for the land, I thought I would have some time to get familiar with the farming. तो राइटर ने बताया कि उन्होंने जब ये लैंड खरीदी थी उसका एडवांस पेमेंट करने के बाद उनको लगा था कि मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा अपनी खेती स्टार्ट करने में क्योंकि मुझे अभी तक कुछ और पढ़ाई करनी है. इन खेती के साथ मुझे फैमिलियर होना है, कैसे करते हैं क्या करते हैं ये सब मुझे सीखना है, तो इसलिए मुझे और कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा. ऐसे उस टाइम उन्होंने खेती खरीदते टाइम उन्होंने सोचा था. But Moru Dada, the broker who got us the land, had other idea. He was keen that the plant of moong at once. तो ये जो थे मोरू दादा, जहाँ पे यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है, मोरू दादा जो थे ब्रोकर. ब्रोकर मतलब क्या होता है, जिसे दलाल कहा जाता है, एजेंट कहा जाता है. वो खेती एक से दूसरे को दूसरे के से मतलब कुछ पैसे लेके जो बेचते हैं उन्हें एजेंट कहा जाता है. तो ये मोरू दादा ने उनको सजेस्ट किया गया था कि नहीं, आप यहाँ पे अगर खेती करोगे तो मूंग की खेती करो. वो फर्म थे, फर्म मतलब दृढ़ कि यहाँ पे मूंग की ही खेती करना है आपको. तो ऐसा सजेशन वहाँ पे उन्होंने हमारे राइटर को, जो एक न्यू फार्मर थे, तो उनको दिया था कि यहाँ पे आपको मूंग की खेती करनी पड़ेगी या फिर करना है. आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस. आई वॉज स्टिल रीडिंग बुक्स एंड ट्राइंग टू फिगर आउट वॉट वी कुड डू सो एंड हाउ शुड गो अबाउट इट. तो राइटर बोल रहे हैं कि मैं अभी तक इस बारे में अभी भी थोड़ा सा दुविधा में था क्योंकि मैं अभी भी उसकी फार्मिंग की पढ़ाई कर रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है. मैं कुछ बुक्स पढ़ रहा था तो मैं कुछ वहाँ पे मतलब दृढ़ नहीं था. उन्होंने बताया तो मैंने मतलब सुना. ऐसे राइटर बोल रहे हैं. द मोरू दादा वॉज क्वाइट फर्म. ही सेड दैट सीजन वॉज राइट फॉर सोविंग मूंग्स एंड बेस्ट सीड्स आर अवेलेबल इन सूरत इन द एडजेसेंट स्टेट ऑफ गुजरात. तो उन्होंने बोला है कि ये सीजन जो है, तो ये सीजन मूंग की खेती करने के लिए सबसे बेस्ट सीजन है. तो ये अगर आप मूंग की खेती करेंगे तो दैट विल बी बेटर फॉर यू. और मूंग के जो सीड्स है वो आपको सूरत में, जो कि हमारा एडजेसेंट स्टेट है, वहाँ पे आपको इस सीजन में मिल सकते हैं. I made a quick trip to Gujarat and bought around 10 kilograms of moong. Moru Dada rented his tractor to plow the land and quickly planted moong all over the place. तो फिर मोरू दादा ने सजेशन देने के बाद राइटर सूरत चले गए. वहां से अराउंड 10 केजीज ऑफ मूंग के जो सीड है वो लेके आए और वहां पे उन्होंने जो मूंग है वो लगा दिया. तो उसके लिए लगाने के लिए पहले तो हमें प्लो करना पड़ता है. प्लो मतलब हल चलाना पड़ता है. तो मोरू दादा ने उनका जो हल था या फिर ट्रैक्टर था वो राइटर को दे दिया प्लो करने के लिए या फिर हल चलाने के लिए. और हल चलाने के बाद राइटर ने जो सीड्स लाए थे वो सीड्स भी उन्होंने वहां पे प्लांट कर दिए. A few days later, we were overjoyed to see tiny green leaves. I never seen a moong growing before, and I was thrilled at the sight. तो कुछ दिनों बाद फिर ये जो है मूंग के बीज लगाने के बाद वहाँ पे कुछ मूंग के छोटे छोटे पौधे उगने लगे और वो पौधे देखने के बाद फार्मर बहुत ज़्यादा खुश हो गए, ओवरजॉय हो गए, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गए, थ्रिल्ड हो गए. थ्रिल्ड मतलब रोमांचित हो गए वो सब नज़ारा देख के. It was the same thrill I had felt as a young boy when I saw the first hibiscus and I had planted to bloom at the railway quarter in Vile Parle in Mumbai. I was grateful to have taken Moru's advice. So ये जो उनका जॉय था, ओवर जॉय, उन्होंने बताया कि मुझे उतना ज़्यादा खुशी हुई थी जब छोटा बच्चा था, एज अ यंग चाइल्ड था. तो मैं जब रेलवे क्वार्टर में रहता था विले पार्ले में, उस टाइम मैंने एक हिबिस्कस का प्लांट लगाया था. हिबिस्कस मतलब मराठी में उसे जासवंत कहते हैं और हिंदी में उसे जवा कुसुम कहते हैं. आपके स्क्रीन पे मैंने एक फोटो डाला है जवा कुसुम का या फिर हिबिस्कस का. तो वो हिबिस्कस का प्लांट मैंने बचपन में लगाया था. उसमें जो पहला फूल जब लगा था तो उस टाइम मुझे छोटेपन में जितनी खुशी हुई थी ना,
कुछ उसी तरह से खुशी मुझे अभी हुई थी ये जो नज़ारा है ये देख के, और मुझे इस बात की भी खुशी हुई थी कि मैंने मोरू दादा की एडवाइस ली। तो मोरू दादा की एडवाइस ली इसलिए मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा था, उनकी एडवाइस लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश था। The next thing Moru Dada wanted to do was to spray the pesticide on the plant. तो नेक्स्ट थिंग जो मोरू दादा ने मुझे सजेस्ट की वो थी पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड मतलब कीटकनाशक जो पेड़ में वो कीड़े जो है वो हमारी फसल को नुकसान ना करे, इसलिए कुछ जो केमिकल्स है वो प्लांट पे डाले जाते हैं, उसे कहते हैं पेस्टिसाइड। तो वो सजेशन मोरू दादा ने फिर राइटर को दिया। ठीक है, तो वो सजेशन उन्होंने दिया। ये जो है मोरू दादा ने क्यों कहा, क्योंकि उनका कहना था अगर आप पेस्टिसाइड वहाँ पे डालोगे तो आपको हायर यील्ड मतलब जो फसल की प्राप्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इट वाज समथिंग वी डिड नॉट वांट टू डू। तो राइटर को तो यही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनको तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी थी, इसलिए फिर राइटर ने बिल्कुल ही मना कर दिया वो पेस्टिसाइड्स डालने के लिए। वी वेर क्लियर दैट वी वुड नॉट यूज एनी केमिकल्स एंड ट्राइड टू एक्सप्लेन टू हिम। तो राइटर ने कहा भी कि मुझे नहीं यूज करना है पेस्टिसाइड, और क्यों नहीं करना ये भी उन्होंने मोरू दादा को एक्सप्लेन किया। ही रिएक्टेड एज इफ ही हैड सजेस्टेड हाराकीरी। ये हाराकीरी का मीनिंग आपके टेक्स्ट बुक में राइट साइड में दिया है। क्या है मीनिंग? अ फॉर्मल वे ऑफ किलिंग योरसेल्फ बाय कटिंग ओपन योर स्टोमच विद द स्वॉर्ड। आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, ऐसी एक कहावत होती है। तो ऐसा ही कुछ मीनिंग इसका होती है हाराकीरी का, मतलब खुद के पेट में छुरा भोंक देना। तो ऐसी आप चीज बोल रहे हो, मतलब उन्होंने कहा कि आप पेस्टिसाइड ना यूज करना, मतलब खुद के पेट में छुरा को घोप देने जैसी बात आप कर रहे हो। इट टुक अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस टू एंश्योर मोरू दादा एंड हिज फ्रेंड्स डिड नॉट एनी केमिकल ऑन द फार्म। तो तो फिर राइटर ने बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस किया अपने मोरू दादा और उनके फ्रेंड्स को कि नहीं, मुझे नहीं यूज़ करना है ये जो केमिकल्स है या फिर पेस्टिसाइड्स है, मुझे यूज़ नहीं करना है अपने खेत में। दे रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड हाउ क्रॉप्स वुड ग्रो विदाउट स्प्रे। तो उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा था, मतलब क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से शायद पेस्टिसाइड यूज़ करके ही खेती की होंगी, तो वो थोड़े से कन्फ्यूजन में थे कि कैसे हो सकती है खेती बिना पेस्टिसाइड्स के। तो वो थोड़े से उस टाइम कन्फ्यूजन में थे। सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। बाकी का जो पार्ट है इस चैप्टर का वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अंटिल देन बाय बाय।